जो भी वजह रही हो, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत से ही फैसला निकलेगा। 370 में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बेनीवाल जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं देखिए आपको बहुत इज्जत के साथ कहता हूँ, आप बोल लीजिए पहले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 बड़ी बातें रखता हूँ, आप बोलना चाहे आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताएं। आप बताएं। तो बेनीवाल जी, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ, आप ये तो मानते हैं ना कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा और सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। आज मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले, किसानों से ही हमारा सम्मान है। लेकिन बेनीवाल जी, आप भी ये मानेंगे, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का सीरियल नंबर 11 पे उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट ही खत्म कर देंगे। मेरे हाथ में और ये अरविंद केजरीवाल का भी मैनिफेस्टो है पंजाब का, उन्होंने क्या कहा, एपीएमसी एक्ट का संशोधन करेंगे। उसके बाद एक मिनट सुन लीजिए, आप 3 तरह के भ्रम फैला रहे हैं। पहला, आपने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगा। इस कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी चालू रहेगी। दूसरा, आप कह रहे हैं मंडी बंद हो जाएगी, ये भी गलत है, मंडी भी रहेगी और विकल्प का बाजार। तीसरा, आप कह रहे हैं किसान की जमीन चली जाएगी। तो मैं कह रहा हूं सेक्शन 8 पढ़िए, किसान की जमीन किसी करार का हिस्सा नहीं हो सकता बेनीवाल जी। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो कल नारे लगे थे, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, क्या ये किसान के नारे हो सकते? किसान जान देता है, जान लेता नहीं है। ये है भारत का किसान, अपनी मिट्टी पे अनाज बो के वो भूखा रह लेगा, लेकिन भारतीयों को वो जान देगा, तब तो उनके लिए जान देगा। और ये क्या कर रहे हैं, दूसरा शर्जील इमाम जैसे लोग आपके क्यों आ रहे प्रदर्शन में? सिरसा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, शर्जील इमाम और उमर खालिद और बरबरा राव, ये कब से किसान हो गए? जहर की खेती करते हैं ये लोग, देश को तोड़ना चाहते हैं, असम को अलग करना चाहते हैं। आपसे बात करेंगे बेनीवाल साहब, ये बात तो सही है जो अभी गौरव भाटिया ने कहा। बेनीवाल साहब, ये बात तो सही है। सिरसा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अजय आलोक और सिरसा साहब, अजय आलोक और सिरसा साहब, गौरव भाटिया जी मैं आ रहा हूँ, अजय आलोक और सिरसा साहब, सिरसा साहब, ये तो पंजाब का बंदा भी पूछना चाहता, भाई साहब बताओ क्यों नहीं सुनते? सिरसा साहब, पंजाब का किसान भी पूछना चाहता है कि किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये नारे किसानों के नहीं है, क्यों नहीं सुनते? ये कौन लोग आ गए हैं हमारे किसानों के बीच? सिरसा साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, हम किसान हैं जी। और दार जी किसान कादे नारे लगे, ये कैसे नारे लग रहे हैं? भारत के किसान को, भारत के अन्नदाता को राजनीति ना उसने कभी की है, ना उसके पास समय कर रहे हैं रोला। अरे मैं सुनूंगा, लेकिन आप बताइए तो सही सिरसा साहब, इसका जवाब दीजिए। आप क्या सुनोगे जब मेरे को मौका ही नहीं देते? आप कुछ कर लो, फिर चर्चा करो। नहीं सुनते। हम कहते हैं कि ना कांग्रेस हमारे हित में, ना बीजेपी हमारे हित में, ना केंद्रीय, ना कोई और पार्टी, यह पार्टी हमारे हित में नहीं है, अकाली दल हमारे हित में नहीं है। हमारे हित में तो कोई भी नहीं है। आप आपस में रौला पा रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे को तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कहते हो, हमारी बात तो सुनो। जो कितने लाख लोग 5 साल से लेकर 95 साल की उम्र के यह सड़कों पर आए, क्यों आए? 2014 में आपने, बीजेपी पार्टी ने चोन मैनिफेस्टो में लिखा कि आप हमारी सरकार लाओ तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब आपकी सरकार बन गई, हमने आपसे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा और आप उससे मुकर गए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आपने ये एफिडेविट दिया कि देश का जड़ा टुकड़े टुकड़े या खाना जगी मचेगी। भैया क्यों? जब आप चोन मैनिफेस्टो लिख रहे थे उस वक्त आपने ये नहीं सोचा। अब ये बताइए कि जब से आपने अध्यादेश लाए, हमने उसी वक्त से इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। आपने हमारे को 13 सितंबर को दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में बुला के हमारे साथ बात क्यों नहीं कही? उसके बाद हम दिल्ली में आ गए और दिल्ली में कितनी मीटिंगें हुई। आपने कहा कि यह कानून किसान के हित में है, हम एक एक बिंदु पर हमारे साथ चर्चा करो। हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करी और उस दिन तोमर जी खुद माने कि हाँ ठीक है कि यह
गलत है। मैं जवाब आपके देना हित में चाहता हूं, नहीं है। ऐश्वर्या भाई, मैं जवाब हमने देता हूं। फिर बात पर चर्चा है। सुनिए एक बार। शिवम जी उनके तो दीजिएगा, तुम एक बार बोलने पहले नहीं अजय आलोक जी बोले तुम जी। तो हमारे को बोलने देते। बोलो और सुनाओ दार जी, और बोलो तुसी बोलो। जी मेरे को एक सिरसा मिनट साहब बोलो, कोई नहीं रोक रहा ਤੁਹਾਨੂੰ बोलो। एक मिनट मैं अजय ये आलोक जी पूछना बोलेंगे, चाहता पहले हूं। आप बात पूरी कर लो। मैं आप मुझसे पूछना चाहता हूँ, निम्रता सहित आपसे निवेदन करता हूँ, पूछो दार जी, ये जो पूछो। लोग सड़कों पर बैठे 5 साल से लेकर 95 साल की उम्र के, ये जो लोग हैं, क्या इनको ठंड नहीं लगती? क्या इनको कोई बाथरूम की सुविधा, इनको कोई मोबाइल टॉयलेट की सुविधा नहीं है? क्या आप मैंने जो आदमी पकड़ाए हैं, क्या वो गलत नहीं है? क्या आप सरकार की इतना लंबा इसको ले जाने की पीछे कोई ये मंशा नहीं है कि ये लंबा चलेगा तो ये अपने आप फेल हो जाएगा? क्या ये सरकार की मंशा नहीं है? क्या हम देश के वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब कितने लोग, उस वक्त पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट था, जिस वक्त हमने ये शुरू किया उसके बाद पंजाब बन गया। पंजाब ने आज तक सेंट्रल पूल में कितना अनाज पैदा करके किस तरह अजय आलोक जी, आज वही पंजाब का किसान अजय आलोक जी, आत्महत्या कर रहा है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, सिरसा साहब सारी बात आप कर रहे हैं। आप हमारे देखिए, को- जब एक सेकंड, एमएसपी थी है और रहेगी, एक सेकंड, मंडी थी है और रहेगी, तो जिस पॉइंट पे गौरव भाटिया, शाजिया इल्मी जी ने जो कहा, सिर्फ 5 सेकंड वो मुझे बताइए ना कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? आपको ना कांग्रेस अच्छी, ना आपको बीजेपी अच्छी, ना आपको आप अच्छी, ना समझ गया। आपने कह दिया कि आप एयर पॉलिटिकल है, आप किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं। लेकिन अजय आलोक जी, फिर भारत के किसान को बरगला कौन रहा है? आप बात करेंगे तो वहां पर इस तरह के नारे कौन लगा रहा है, मुझे समझाइए ना। ये साफ साफ है, होनी चाहिए। स्वामी माथन शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, अजय आलोक बोल रहे हैं, फिर आपके पास। सिरसा जी, ये सारा शाजिया जी, भ्रमजाल अजय आलोक कांग्रेस बोल रहे हैं, पार्टी फिर का आपके और अकाली दलों का पंजाब में फैलाया हुआ है। ये सारा भ्रमजाल कांग्रेस पार्टी और अकालियों को फैलाया हुआ है। उसके बाद में इसमें अरविंद केजरीवाल साहब भी उतर गए, जो पहले तो कानून को लागू कर देते हैं दिल्ली में, बाद में धरने का एक हिसाब किताब बनाने लगते हैं। इनको लगता है कि किसानों को ठंड में खड़ा करके राजनीतिक गर्मी का आनंद। जब लोग देखा, मैं बिल्कुल सिरसा साहब की बात से सहमत हूं कि ठंड है, 5 साल के राहुल लाल, साल के अजय आलोक राहुल है वहां पे। लेकिन सिरसा साहब, किसानों का जो केंद्र सरकार ने आपको जगह दी थी, किसान संगठनों ने तय किया कि हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पे बैठेंगे, तो इसमें कोई क्या करेगा? आपको तो ये समझना चाहिए कि संवेदना सबकी है, लेकिन आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि आप चाह रहे हो तो लागू हो ही गया। आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू ऑफर दिया जा रहा है, सुनो सुनो, का 1.5 गुना ज्यादा मिल रहा है। बिहार में 300 रुपए हम दे रहे हैं। अरे अजय आलोक जी बोल रहे हैं, सुन के बोल रहा हूं। अरे राहुल जी, बिना मतलब में क्यों चिल्ला रहे हैं वामपंथियों की तरह? बिहार के किसानों की तरफ, देश भर के किसानों को वामपंथियों की तरह पागल की तरह मत चिल्लाइए, ये चाइना नहीं है। अरे चाइना नहीं है ये, कि गरीब का गरीब रखना चाहता है। सुनो राहुल लाल, अजय आलोक को सुनो, फिर तो बोलो, बिहार के किसानों के साथ सुन के तो बोलो, अपने आप को ही अपोज करे जा रहे हो। सुन के बोलो, यहाँ कोई नहीं अपने आप को ही कोई क्या मतलब अपोज करता है दुनिया में? राहुल लाल, सुनो और फिर अपोज करो। पहले अजय आलोक की बात को सुन लो, फिर अपोज करना। अजय आलोक जी बोलिए। ठीक है, बोलिए अजय जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इनकी समस्या ये है कि इनकी सारी थ्योरी मार्क्सिज्म पे लागू है, चाइना पे लागू है। ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं। इनको ऐसे तो कोई देश में सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। लाल झंडे लेके निकल गए, मोदी मर जा तू, मर जा तू। अरे कौओं के कांकों करने से शमशान बनता है। किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अरे एक वोट नहीं आएगा, हर जगह से साफ होते जा रहे हैं। मार्क्सिस्टों की कोई बात सुना है? किसान के खेतों पे लाल झंडा गाड़ने वाले, उनको खेती से रोकने वाले व्यक्ति आज हमें ज्ञान दे रहे हैं किसानी का। आप ही लोग थे ना सीपीआई माले वाले, किसानों के खेत पे लाल झंडा गाड़ देते थे, खेती नहीं करोगे। एपीएमसी की मंडियां खत्म, जमीन आंदोलन आपने किया। ये बोले अजय आलोक, वो देखना चाहिए आपको। सच्चाई बहुत छुप रही होगी आज राहुल लाल। आंदोलन चल रहा है, गौरव भाटिया, शिवम त्यागी, नहीं मिलेगा। आंदोलन को जितना भी डेंटिंग पेंटिंग करने का प्रयास कीजिएगा, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मैं ज्यादा अजय आलोक जी ने जो बोला ना, ये बोलो, किसानों के खेतों में जाके लाल झंडा गाड़ देते। शिवम त्यागी राहुल लाल, सिरसा जी ने कहा कि किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया। 2013 में गेहूं का एमएसपी था 1400 रुपए, आज 1975 है। धान का था 1300 रुपए, आज 1868 है। और अगर आपको
हिपोक्रेसी का कोई दूसरा नाम रखना है ना तो उसे कांग्रेस कर दीजिए। मतलब अगर आपको राहुल लुको, राहुल देना शुरू कर दीजिए, वो सही रहेगा। हनुमान बेनीवाल जी, एक चीज आप बताइए मुझे कि हनुमान बेनीवाल जी, आपने कहा हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए, हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए, कमीशन के चेयरमैन हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए। कुछ नहीं होने वाला, ये कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी, आपको कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल जी, ये देखिए हनुमान बेनीवाल जी, इतना कहना चाहता हूँ, देखिए हनुमान बेनीवाल जी, मैं हनुमान बेनीवाल जी, इतना कहना चाहता चाहे वो शाजिया इल्मी जी हो, चाहे वो गौरव भाटिया हो, चाहे वो अजय आलोक, मोहन सिंह जी, उन तीनों का, शिवम त्यागी का, सबका एक सवाल आपसे ही है। एक रीजन बता दीजिए हनुमान बेनीवाल जी, एक रीजन, आप तो वरिष्ठ सांसद हैं, एक रीजन जो कि गौरव भाटिया ने बोला, एक कारण बता दीजिए कि किसान ने सबसे पहले जब यहां पर प्रोटेस्ट करने आए दिल्ली के आजू बाजू, दिल्ली के बराबर हमारे किसान भाई, तो उन्होंने ये बोला कि हमें बताया गया है, गौरव भाटिया, शाजिया इल्मी जी, किसानों ने कहा कि उन्हें बताया गया है, किसानों को बताया गया है, समझिए, कि एमएसपी हट जाएगी हनुमान बेनीवाल जी। सरकार ने कहा नहीं, हम लिखित ब्लैक एंड व्हाइट में आश्वासन देने को तैयार है। शाजिया इल्मी, गौरव भाटिया, फिर 3 दिन बाद गोल पोस्ट चेंज हुआ, हनुमान बेनीवाल जी, भाई मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने कहा इसमें भी हम रिटर्न देंगे, लिखित। शाजिया जी, लेकिन नहीं हो रहा है ना, को क्यों नहीं बताया? शाजिया जी कुछ बोल रही है, बोलिए शाजिया जी। 13 सितंबर को हम आए थे। बिल्कुल सही। गौरव जी आ रहा हूँ, गौरव जी, गौरव जी आ रहा हूँ। बेनीवाल जी, अब सिरसा, शाजिया जी बोल रही है कुछ, बेनीवाल जी और सिरसा, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। मैं बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ आपके गौरतलब कुछ चीजों को रखना चाहती हूँ, सिरसा साहब और बेनीवाल जी। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, मैंने उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, मैंने उसको कवर भी किया है बतौर, सुनिए भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट बात करती है एक मार्केट की, वैसे ही कुछ उसी तरीके से ये इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, इन कानूनों को आप देखेंगे, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरह जो कि बाकायदा रिकॉग्नाइज करती थी, चिन्हित करती थी कि कार्टेलाइजेशन हो गया है, बिचौलिए ने मोनोपोली बना रही है, उसी तरह से ये कानून जो है मंडियों की जो जबरदस्ती थी, जिसकी वजह से किसान फंसता था, उसको, उस मकड़ जाल को तोड़। बेनीवाल साहब जवाब चाहिए इस पे। ऐसे में बेनीवाल साहब इस पे जवाब, संगठन, बेनीवाल साहब इस पे जवाब देना पड़ेगा और बाकी बाजार भी रहेगा। बेनीवाल साहब, दूसरी बात, और जरूर मैं एक एक करके सारी बात बताती हूँ। और बेनीवाल साहब जवाब दे रहे हैं, स्वामीनाथन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर कानून चाहिए तो फिर संशोधन कैसे कर रही है सरकार? तो आप संशोधन इसलिए गौरव भाटिया सरकार पूरी तरह से सेंसिटिव है, संवेदनशीलता है। गौरव भाटिया मैं आ जाऊं, मैं उत्तर बताइए ना, सुन रहे हैं, गौरव भाटिया भी आपको सुन रहे हैं, शाजिया भी सुन रहे, बताइए। गौरव भाटिया, सवाल है आपसे। बिल्कुल, मैं उत्तर दे रहा हूं। बेनीवाल जी, याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो एक आंदोलन चला था रामलीला मैदान में, कुछ मांगे की गई थी। कांग्रेस की बात मत करो आप। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपको उदाहरण दे के उत्तर दूंगा। अगर आप पूरे नहीं तो आप बोलिए मुझे, मेरे को इस चर्चा में आप मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, मेरे भाई हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, कांग्रेस हमें नहीं जिता रही है, हम कांग्रेस से बड़ा मानते हैं अपने, कांग्रेस के पूरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सवाल आपने पूछा, गौरव जी बोलो। बेनीवाल जी, आपने कहा संशोधन क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा कानून लाया गया जिससे किसानों का हित होगा, लेकिन अगर कुछ किसान है जो नाराज है और कोई सुझाव देते हैं और बदलाव उसे और उत्तम बना सकता है, तो ये ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है, जो सकारात्मक बात का जवाब संशोधन लाके करना चाहती है। लेकिन आप ये बिल्कुल, सिरसा जी, अभी मैं सिरसा जी से भी बिल्कुल कहूंगा, सिरसा जी आपने ये बात, सिरसा साहब मानने को तैयार नहीं है गौरव भाटिया जी। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, एक मिनट। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं अगर इतने ही अच्छे कानून थे तो संशोधन क्यों? गौरव भाटिया ने कहा संशोधन इसलिए दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों को लगता है कि संशोधन करने से चीजें बेहतर हो सकती है तो सरकार तैयार है, लेकिन
पूरा देश मानता है कि हिंदुस्तान में कृषि सुधार की जरूरत है। सरकार ने नया कानून बनाकर एक पहल की है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज कृषि मंत्री ने फिर कुछ किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की है, उन्हें बिल के बारे में विस्तार से बताया है, उनकी हर शंकाओं का समाधान किया है और अंत में किसान नेता खुशी खुशी लौटे हैं। जो किसान इस समय दिल्ली की, जी हां, कपकपाती ठंड में सड़क पर बैठे हैं दोस्तों, उनसे मैं अपील करता हूं कि एक बार जिन लोगों ने कानून बनाया है उनकी बात बस सुन लें, जाकर मिल लें और अपने खुले दिल से ये भारत